हाय फ्रेंड्स, मैं फिर हाजिर हूँ नई कहानी के साथ। बेटी के शादी के बाद के सफ़र में गीतांजलि दुआ। खुश रहने का एक ही मंत्र है, ओम इग्नोराय नमः। और वो गुनगुनाती हुई अपने कमरे में चली गई। रितु माँ बाप की इकलौती बेटी थी और उसका बड़ा भाई शादीशुदा था और छोटा भाई अभी कुंवारा था। रितु की सगाई हुई तो सबने प्यार से जो बन पड़ता था किया और दिया भी। छोटे से कार्तिक ने बुआ को सुंदर सा टेडी बियर दिया। छोटे भाई ने अपनी सैलरी में से उसके लिए अच्छा सा हनीमून पैकेज बुक किया। भाभी ने अपनी पसंद का सामान रितु को दे दिया और इस सब प्यार की और गिफ्ट्स की कोई तुलना नहीं की जा सकती थी। रितु विदा होकर अपने ससुराल पहुंची तो वहाँ पर भी सबने उसका स्वागत बहुत ही अच्छे से किया। कुछ दिनों बाद रितु की सास और उनकी बहन बैठे हुए आंगन में बातें कर रही थी और रितु अपने जेठ जी के बेटे आर्यन के लिए हॉर्लिक्स वाला दूध बनाने रसोई में आई हुई थी तो उसने सुना माँ जी मम्मी को कह रही थी कि वैसे तो रितु के परिवार वाले ठीक हैं पर देने लेने में कोई अकल नहीं है उन्हें। बेटी इतने दिनों बाद पहली बार मायके रहने गई और ऐसे ही एक संदूक के साथ विदा कर दिया। रितु दूध बनाते हुए सोच रही थी कि हर घर में हॉर्लिक्स से ज़्यादा पॉलिटिक्स चलती है। वो सोच रही थी कि कैसे बताऊं इन लोगों को कि एक बेटी अपने घर के पैसे बटोरने नहीं जाती बल्कि वो प्यार बटोरने के लिए जाती है जो उससे कहीं छूट गया है। कैसे बताऊं उस भाभी से वो लाड बटोरने जाती है जो अपनी पसंद को परे रखकर वो करती है अपनी ननद से जो कुछ दिनों के लिए आई है। कैसे बताऊं वो बुआ की आवाज़ कितनी प्यारी और कितनी मासूम लगती है जो उसे अपना बचपन याद दिलाती है। वो भाई का दुलार जो चाहकर भी अपनी बहन को अपने पास नहीं रख सकता, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता है। वो माँ बाप का दुलार जिन्होंने अपने शरीर के लिए एक हिस्से को अनजान लोगों के हाथों में सौंप दिया और जीवन भर खुश रहने का आशीर्वाद दे दिया। सोचते सोचते कब दूध गर्म हो गया रितु को पता ही नहीं चला। आर्यन आया और बोला, अरे चाची इतना गर्म क्यों कर दिया दूध? तो रितु बोली, कुछ नहीं हीरो, बस कुछ सोचने लग गई थी इसीलिए हो गया। इतने में आर्यन ने बोला, चाची इग्नोर इग्नोर। इतनी सी बात आर्यन के मुंह से सुनकर रितु को समझ आ गया कि खुश रहने का एक ही मंत्र है, ओम इग्नोराय नमः। और वो गुनगुनाती हुई अपने कमरे में चली गई। आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। धन्यवाद।